एमक्यूएम ने बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी पे इल्जामात की बारिश कर दी है। एमक्यूएम ने इल्जाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी ने कराची को दुनिया का चौथा बदतरीन शहर बना के रख दिया है। अब बदतरीन शहर क्या होता है, दुनिया का बदतरीन पहला शहर कौन सा है और आखिरी कौन सा है, इस हवाले से बात करते हैं जी। सलाम अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। एक रेटिंग हुई है जो कि आलमी एजेंसी ने किया है और उसके मुताबिक जो दुनिया के बदतरीन शहर हैं तो उसमें कराची का नंबर है फोर्थ, यानी चौथा नंबर है। और एमक्यूएम ने इसका जिम्मेदार यानी कराची के बदहाली का पीपल्स पार्टी को करार दिया है। अब इस इल्जाम में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जिक्र कर लें कि बदतरीन शहर का मतलब क्या है। देखें, एक शहर होता है तो उसको कुछ चीजों से जांचा जाता है, जैसे कि यहाँ पे अमन और अमान की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे सफाई का मयार कैसा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोगों को सहूलतें कैसे मिल रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं इंसान की जिंदगी के, इंसान होने की वजह से जो उसको बुनियादी हुकूक होते हैं वो उसको मिल रहे हैं या नहीं। तो अगर कराची की हम बात करें और यहाँ पे अमन और अमान के हवाले से बात करें तो शायद कराची का हर शहरी होगा ऐसा जिसके साथ वारदात हुई होगी चोरी डकैती की, या उसने चोरी की वारदात को अपनी आंखों के सामने होते देखा होगा। हम सब कराची में रहने वाले जब बाहर निकलते हैं तो अंदर ही अंदर एक अनजाना खौफ होता है कि कोई वारदात ना हो जाए, कोई आगे पीछे से बाइक पे आ ना जाए, लूट ना ले। और इस बात का एहसास हमें जब होता है तब कराची से लोग बाहर ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको एक अलग ही सुकून और सिक्योरिटी का एहसास होता है जो कि कराची में नहीं है। लोग मजबूरी में बाहर निकलते हैं और जब बाहर निकलते भी हैं तो अक्सर खौफ का शिकार होते हैं, डर लग रहा होता है। जो भी पैसे होते हैं, मोबाइल वगैरह होते हैं तो अक्सर लोग छुपा के निकल रहे होते हैं। साइड में सस्ता वाला मोबाइल रखा होता है या आगे जो जेब होती है उसमें कुछ पैसे रखे होते हैं। तो सिक्योरिटी का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे अमन और अमान के हवाले से। और बात यह है कि जहाँ पे अमन और अमान होता है, सुकून होता है, वहीं पे तरक्की खुशहाली आती है। जो दूसरी बात यह है, एक तो हो गई अमन और अमान की, सिक्योरिटी की। दूसरा हो गया सफाई। सफाई को नेस ईमान कहते हैं, लेकिन कराची का महंगा इलाका हो या सस्ता इलाका हो, हर जगह गंदगी के ढेर हैं। इवन जो हमारी मस्जिदें हैं वहां जाए तो वहां से भी अक्सर मस्जिदों से बू आती है, क्योंकि सफाई का जो मयार है वो नाकिस है और हर जगह गंदगी है। बहैसियत कौम पाकिस्तानी का दुनिया की गंदी तरीन कौम होंगे। तो सफाई जो है वो नहीं है, हर जगह गंदगी है, बदबू है, जो ग़िज़ा है उसमें मिलावट है। और अब तो जो हमारी आबो हवा है वो भी जहरीली है, यानी जो पानी पीते हैं वो भी गंदा है और फ़ज़ा जिसमें हम सांस लेते हैं तो वो भी गंदगी की वजह से इंतहाई जहरीली हो गई है, पोल्यूशन की वजह से। पाकिस्तान उसमें भी टॉप में पहुंच गया है, खासतौर पे कराची और लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज दुनिया के हो गए हैं। ये हमने बात कर ली सफाई की। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को कहीं जाना हो, घर से बाहर नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, स्कूल के लिए, दूसरे शहर, दूसरे इलाकों में, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ताकि वो आराम से वहाँ पे पहुँच सके बर वक्त। लेकिन कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं, रोडों का बहुत बुरा हाल है। सड़कों की जो है वो ऐसी की तैसी हुई है। अब देखें कि जो लोग, जो सरकार 75 साल में पाकिस्तान में सड़कें सही से नहीं बना सकी, तो ये नाअहल लोग मुल्क क्या चलाएंगे और कैसे चलाएंगे, मतलब सोचने की बात है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बेड़ा गर्क है, ट्रैफिक का निज़ाम बहुत खराब है। लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते और जिनको पता होता है वो भी अमल नहीं करते और अक्सरियत को पता ही नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस पैसे दे के बनवा लेते हैं और जो 80% लोग हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं होता, वो ऐसे ही चला रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, ये एक बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हादसा होते हैं, सड़कों पे लोग मरते हैं। दुनिया में पाकिस्तान इसमें भी टॉप पर है। फिर इसके अलावा जो बुनियादी जमहूरी इंसान होने के राइट्स होते हैं कि इंसान को खुराक मिल रही हो, ग़िज़ाइयत बख्श खुराक मिल रही हो, पानी साफ मिल रहा हो
نوکریوں کے مواقع ہوں، کاروبار بھی کرنا چاہے تو اس میں آسانی ہو۔ تو ہمارے یہاں غذا بھی ملاوٹ والی ہے، پانی بھی گندا ہے، اور جو کاروبار کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس کے اتنے پیچیدہ، اتنی مشکل قسم کے طریقے ہیں، یعنی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چھت تلے جائیں تو وہاں پہ کام ہو جائے، بلکہ کرپشن کا بازار گرم ہے۔ وہ رشوت لینے کے لیے جو لوگ ہیں وہ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، کام اٹکاتے ہیں، تو سہولتیں نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ کراچی کو دنیا کا چوتھا بدترین شہر دنیا کہہ رہی ہے، کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا۔ تو ایم کیو ایم کی بات کس حد تک صحیح ہے یہ بتانا ہے آپ نے۔ اور ایم کیو ایم نے الزام لگایا ہے پیپلز پارٹی پہ۔ دیکھا جائے تو پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت کر رہی ہے، کراچی پہ اس کا راج ہے۔ یعنی پچھلی جو 3 حکومتیں ہیں اس میں سندھ پہ جو صوبائی حکومت کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ تو 15 سال بہت ہوتے ہیں شہر کو بہتر کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے۔ ہاں، 1-2 سال کوئی حکومت کر کے ہٹا دیا جائے تو پھر اس کا شکوہ جائز ہوتا ہے، کیونکہ 2-3 سال میں تو حکومتوں کے کام نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن 15 سال میں تو حلیہ بدلا جا سکتا ہے شہر کا، تو پیپلز پارٹی واقعی اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر ہم دیکھیں پچھلے 1-1.5 سال سے، تو مراد علی شاہ جو ہیں وہ جب سی ایم بنے اس کے بعد آہستہ آہستہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے اختیارات کا بحیثیت کو چیئرمین استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ انہوں نے میئر پر بدلا، مرتضیٰ وہاب کو لائے۔ تو کچھ ایفرٹ نظر آئی تو ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے، پارکس وغیرہ انہوں نے بنانا شروع کیے، لیکن صفائی کا معاملہ جوں کا توں ہے، بہت برا حال ہے۔ انفراسٹرکچر کا جو بہت برا حال ہے۔ تو کام بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت کام کو بڑھا دیا گیا ہے، بہت مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کے لیے بنانا بہت مشکل ہوگا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایم کیو ایم نے جو الزام لگایا ہے پیپلز پارٹی پہ، تو ایم کیو ایم کی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو آپ لائک اور کامنٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔